उलमाए अहले सुन्नत खुसूसन बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाशर मसलक आला हज़रत खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया हुज़ूर अबुल कलाम अहसनुल क़ादरी साहब क़िबला और ख़तीब अहले सुन्नत जनाब ग़ुलाम अली रज़वी साहब क़िबला, दिगर उलमाए इकराम, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़रा जगह है वही आफ़ताब है। इस्लाम की शहज़ादियों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा क़बा इमदाद कुन, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़ुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो क्या तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ रही। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। शेर सुने और इस शेर पर ध्यान भी दें, गौर से सुने और इस शेर को अपने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर फिट कर लें। ये बहुत बड़ा शेर है। ये उन लोगों के लिए है कि जो आज लोग बड़ा अपनी ताकत पे फख्र करते हैं, बड़ा नाज करते हैं, दौलत वाले दौलत पे नाज करते हैं, ताकत वाले ताकत पे नाज करते हैं। हमने तो कितने अमीरों को देखा है कि अगर कोई अमीर के पास कोई गरीब आकर के उसके करीब बैठ जाए तो वो फिर उसके करीब से उठ के खड़ा हो जाता है, दामन झाड़ना अपना शुरू कर देता है, ताकि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गरीब के कपड़े की धूल इसके बदन पे लग गई हो, इसके कपड़ों पे लग गई हो। मगर शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है, और जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है। तुम समझने वाला समझता है। कितने नौजवान तो ऐसे हैं जो बीच चौराहे पे खड़े होके कहते हैं कि यार अभी हमें 10 साल तक मौत नहीं आएगी, 20 साल तक मौत नहीं आएगी। कोई कहता है 40 साल तक मौत नहीं आएगी, कोई कहता है जी 100 से ऊपर जाएंगे उसके बाद मौत आएगी। मगर याद रखना मौत का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पर मौत आ जाए, किस मकाम पर मौत आ जाए, कहाँ मौत आ जाए, कौन सी सांस हो हमारी वो कि जो सांस आखिरी हमारी जिंदगी की हो, वो कौन सा कदम हो कि जो हम दोबारा कदम उठाना हमें नसीब ना हो। याद रखना तभी तो शायर ने कहा है भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है, और जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, उनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं। उन गरीबों से पूछिए दुनिया क्या है, और किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए उसकी। कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। इसलिए नौजवानों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पर मौत आ जाए, किस मकाम पर मौत आ जाए, कहाँ मौत आ जाए, किस हाल में हो
हम कैसे किस हाल में लेटे हों, किस हाल में बैठे होंगे कि मौत का फरिश्ता हमारे करीब आ जाए। और याद रखना, मौत उस कड़ी का नाम है जो तुम्हें 1 सेकंड की मोहलत नहीं देगा। अगर आ गया मौत का फरिश्ता तुम्हारे करीब तो तुम्हारे पैरों में जंजीरों की बेड़ियां डाल देगा, हाथों में हथकड़ियां डाल देगा। और याद रखना, अगर तुम चाहो कि इन कदमों से चलकर हम खुदा की बारगाह में चले जाएं, अल्लाह के घर में जाने के बाद में हम अपनी पेशानी झुका करके मौला से सारी जिंदगी की खताओं की माफी मांग ले, तो याद रखना फिर तुम्हें इतनी मोहलत ना मिल सकेगी कि तुम खुदा की बारगाह में पेशानी जाकर के झुका सको। ओ नौजवानों, आज भी अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो, अपनी जिंदगी को बेहतर कर लो। इसलिए दुनियावी जिंदगी नहीं जीनी है। अगर हमें दुनियावी जिंदगी नहीं जीनी है, अगर हमें जीना है तो वैसी जिंदगी जीनी है जिस तरह अबू बकर ने जी है। हमें इस तरह जिंदगी को जीना है जिस तरह उमर फारूक आजम ने गुजारा है। हमें इस तरह जिंदगी को जीना है जिस तरह मौला अली ने गुजारा है। अब मौला अली की जिंदगी क्या थी? मौला अली की वही जिंदगी थी जो नामना के लाल की जिंदगी थी। मौला अली की जिंदगी क्या थी? जो मौला अली की जैसे आमना के लाल की जिंदगी थी। कैसी जिंदगी थी? आका किस तरह खा रहे हैं, अबू बकर वैसे खा रहा है। आका किस तरह पी रहे हैं, अबू बकर वैसे पी रहा है। आका किस तरह चल रहे हैं, अबू बकर वैसे चल रहा है। आका किस तरह खा रहे हैं, उमर वैसे खा रहा है। आका किस तरह खा रहे हैं, अली वैसे खा रहे हैं। अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में अच्छे इनकलाब आ जाए, लोग कहे ये कौन है कि मुस्तफा का आशिक है, मुस्तफा का दीवाना है, मुस्तफा का चाहने वाला है, तो जमाने को बता दो हमें दुनियावी जिंदगी नहीं गुजारनी है। हमें तो आमना के लाल की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। जमाने को बता दो हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए। इसलिए हमने दामन आमना के लाल का पकड़ा है, हसनैन के नाना का पकड़ा है। अगर दुनिया छूटती है तो छूट जाए, मगर मदीने वाले का दामन नहीं छूटने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। याद रखना, आज आप देख रहे हो कि आज मुसलमान पर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को घसीटा जा रहा है। कोई दाढ़ी पकड़ के घसीट रहा है, कोई कुर्ते का दामन पकड़ के घसीट रहा है, कोई गले में फांसी का फंदा डाल करके घसीट रहा है। आज इसी इस्लाम की शहजादी को जिसे चौराहे पे खड़ा कर करके रुसवा किया जा रहा है। और मुसलमान, तेरी जिंदगी कैसी जिंदगी हो गई है? तुझे तो ये चाहिए था, अगर इस्लाम की बेटी को सताया जाए तब भी मैदान में आने की जरूरत है। गैर मुस्लिम की बेटी को मैदान में सताया जाए तब भी मैदान में आने की जरूरत है। इसलिए आका फरमाते हैं बेटी बेटी हुआ करती है। और जमाने को पैगाम दे दो, हमारा इस्लाम तो इतना सच्चा मजहब है कि कोई इस्लाम के मजहब की तरह मजहब हो नहीं सकता। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नूरी मियां साहब किबला। जिंदगी अच्छी करनी है, हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी। हमने जिंदगी को अच्छा करना है। अच्छी कब होगी जिंदगी? कि जब हम उलमा के करीब बैठेंगे। अच्छी होगी कब जिंदगी? जब हम मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। हम जाकर के उलमा के करीब बैठे, इमाम साहब को नमाज के बाद में कहें हजरत हमें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी बताएं, आका ने जिंदगी कैसी गुजारी है, मुस्तफा ने जिंदगी को कैसे काटा है, आका किस तरह चलते थे, मुस्तफा किस तरह पीते थे, आका किस तरह सोते थे, आका किस तरह बात करते थे। जब तुम्हें तुम्हारा मस्जिद का इमाम बताएगा और फिर जानते हो ये बताए वो तुम अमल करो, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हमें जिंदगी को अच्छा करना है। सबसे अहम चीज तो और सबसे पहला मदरसा तो अल्लाह ने माँ की गोद बनाया है। बात सुने, मचल के बोले सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। किसकी गोद बनाया है? माँ की गोद बनाई है। और जानते हो माँ अपने बच्चे को जो सबक सिखाती है,
जो अपने बच्चे को तालीम देती है, बच्चा उसी तालीम को अपनाता है। माँ कहे ना कि बेटे रास्ते में कोई बड़ा निकल के जाए तो उसका अदब करना है, सलाम करना है। बच्चा सलाम करेगा। बेटा अगर कोई तुम्हारा हमजोली मिले तो बेटे उसे सीने से लगाना है। बेटा सीने से लगाएगा। माँ कहेगी शहजादे जिन रास्तों से गुजर के जाया करो, उन रास्तों में जब गुजर के जाया करो तो दुरूद मुस्तफा पढ़ते चला करो। बच्चा दुरूद मुस्तफा पढ़ेगा, इसलिए कि अगर माँ नमाजी होगी तो बेटा नमाजी बनेगा। माँ इबादत गुजार होगी तो बेटा इबादत गुजार होगा। माँ तहज्जुद गुजार होगी तो बेटा तहज्जुद गुजार होगा। माँ परहेजगार होगी तो बेटा परहेजगार होगा। इसलिए माँ को भी चाहिए कि वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े। माँ को भी चाहिए कि वो घर से बाहर बगैर पर्दे के कदम ना निकाले। माँ को चाहिए कि सर से दुपट्टा ना हटने पाए। इसलिए माँ को भी सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बन के रहना पड़ेगा। तभी उसका बेटा कभी इमाम आजम की तरह पैदा होगा, कभी इमाम हुसैन की तरह पैदा होगा, कहीं तो साबिर कलियर की तरह होगा, कहीं गरीब नवाज की तरह होगा। इसलिए माँ नमाजी होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ अगर नमाजी हो तो बेटा नमाजी होगा, और माँ इबादत गुजार हो तो बेटा माँ नमाजी हो तो बेटा नमाजी होगा। इसलिए माँ को भी चाहिए कि वो भी नमाज की पाबंदी करे, वो भी अपने बच्चे को मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी बताए। इसलिए जो माँ अपने बेटे को सबक देती है, बच्चा उसी सबक को अपनाया करता है। और नौजवान ये बच्चे भी सुने कि माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जानते हो उसका तर्जुमा क्या है? उसका तर्जुमा ये है कि जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे बनाई है। बाप जन्नत का दरवाजा है, इसलिए तुम्हें भी माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी बाप की इज्जत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी माँ से प्यार करना पड़ेगा, तुम्हें भी बाप से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हम तो ये देखते हैं कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके कारोबार में बरकतें नहीं होती, रिस्क में बरकतें नहीं होती, उम्र में बरकतें नहीं होती। परेशानियां आकर के उनके पैरों के अंदर पेड़ियां डाल देती है, हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं, हाथ से काम करना चाहते हैं मगर काम नहीं कर पाते हैं, पैरों से चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते हैं। फिर उलमा के करीब जाते हैं, कहते हैं मौलाना कोई ऐसी दवा बता दो, कोई ऐसी दुआ कर दो जिससे रिस्क में बरकतें होने लगे, कारोबार में बरकतें होने लगे, उम्र में बरकतें होने लगे, परेशानियां साथ छोड़ दे, परेशानियां दूर हो जाए, आसानियां करीब हो जाए। मगर मस्जिद का इमाम था, उसने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा था कि आका क्या फरमाते हैं, आका ने जिंदगी को कैसे गुजारा है, आका ने क्या फरमाया है, माँ की शान क्या है, माँ की अजमत क्या है, माँ का वकार क्या है, बाप की इज्जत क्या है, बाप का वकार क्या है। इसी इमाम ने उसी नौजवान की कलाई को पकड़ा है और पकड़ करके कहा था शहजादे पास सुन ले कि अगर तेरे कारोबार में बरकतें नहीं होती, रिस्क में बरकतें नहीं होती तो एक बात बता दे, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी माँ तुझसे नाराज हो, तेरा बाप तुझसे नाराज हो। इस नौजवान ने बड़े फक्र के साथ सीने पे हाथ मार के कहा था मौलाना परसों गुजर गए हैं, अभी माँ से बोला नहीं हो, महीने गुजर गए हैं, बाप से बात नहीं की है। इसी इमाम ने कलाई को पकड़ के कहा था यही वजह है जो तेरे रिस्क में बरकतें नहीं है, यही वजह है जो परेशानियों ने घेर के रखा है। अगर इमाम ने कहा था अगर इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, दौलत चाहता है, अगर चाहता है समाज वाले कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई कहे वकील आ रहा है, कोई कहे देखो ये जो आ रहा है ये डॉक्टर आ रहा है, बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए। अगर चाहते हो, इमाम ने कलाई को पकड़ के कहा था कि जोहर की नमाज पर माँ को जाके सलाम कर, असर की नमाज पर माँ को जाके सलाम कर, मगरिब की नमाज पर माँ को जाके सलाम कर, इशा की नमाज पर माँ के पैर दबा के बिस्तर पे सो जा। फजर की अजान हो तो नमाज फजर पढ़ के माँ के तलबे चूम ले, अल्लाह तेरी हर मुसीबत को दूर कर देगा।
ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ की शान। ओ नौजवानों, अगर रिस्क में बरकतें चाहते हो, कारोबार में बरकतें चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें करे, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाए, तो याद रखना सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तेरे घर में तेरे वालिदैन बनाए नहीं हैं? कितने लोग हैं माँ के नाम पे हाथ उठा करके बताएं, बोले सुभान अल्लाह। अब मैं समझ लूंगा जिसके नहीं उठेंगे, हाँ वो माँ से खफा रहता है, बाप से खफा रहता। और याद रखना कसम खुदा की, अल्लाह ने वो अजीम दौलत बनाई है माँ, वो अजीम दौलत बनाए हैं बाप, जिसका कोई जवाब नहीं। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। माँ बाप की याद तो जब आती है हमको कि जब इनके चेहरे हमारे निगाहों से दूर हो जाते। जब माँ का चेहरा सामने नहीं होता, हमें उस वक्त हमारी आंख में आंसू होती है। जानते जब ईद का कोई त्योहार आता है, ईद का वक्त आता है, लोग छतों पे चांद देखने के लिए चढ़ते हैं, मगर जिनके माँ बाप नहीं होते ना, तो वो दरवाजों पे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं। किसी ने आकर यार ने पूछा, यार बता आज तो ईद का चांद देखने छत पे नहीं गया, दरवाजे पे क्यों खड़ा है? तो जानते हो उस दरवाजे पे खड़े होने वाले ने कहा था कि यार आज मुझे आसमान के चांद की जरूरत नहीं है, आज तो मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत है, मेरे माँ बाप की जरूरत है। अगर चांद नजर आ जाएगा तो फिर सुबह को सर पे हाथ रख के दुआएं कौन करेगा? चांद नजर आ जाएगा फिर सीने से गले से लगाएगा कौन? ना उस बाप का चेहरा सामने है, ना उस माँ का चेहरा सामने है। याद रखना अल्लाह ने अगर माँ बाप दिए हैं, वो घर के अंदर अगर सलामत हैं, अगर उनका साया तुम्हारे सरों पे मौजूद हो, निगाहों के सामने हो, तो यार समझ लेना उन माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप से प्यार करना। याद रखना ये राजी है तो मदीने वाला मुस्तफा राजी है। अरे बोले सुभान अल्लाह। मदीने वाला मुस्तफा राजी है। आका फरमाते हैं कि जिनसे माँ बाप राजी होता है उससे हबीबे खुदा नाराज होता है। जिससे माँ बाप नाराज होते हैं उससे हबीबे खुदा नाराज होते हैं, और जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे हबीबे खुदा भी राजी होते। ना कहो ना, राजी होते। तो माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ और बाप। बीमार हो जाओ तो दुआएं इनसे कराया करो, कारोबार में बरकतें ना हो तो इनसे दुआएं कराया करो, अगर परेशानी तुम्हें घेर लेना तो माँ के कदमों में जाया करो, बाप के कदमों में जाया करो। कहो माँ सर पे हाथ रख के दुआ कर दे कि अल्लाह हमारी हर बीमारी को दूर कर दे। याद रखना जब माँ रब की बारगाह में अपने आंचल को उठा के दुआ करती है, ए मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की बीमारी को दूर फरमा दे, परेशानी को दूर फरमा दे। कसम खुदा की माँ की चादर का ठुक्का नीचे नहीं आता है, उससे पहले रब माँ की दुआ को कबूल कर लेता है, माँ की दुआ को कबूल कर लेता है। तो माँ बाप से रब कितना प्यार करता है। फिर याद रखना तुम माँ बाप से प्यार करोगे तो जानते हो माँ तुमसे राजी होगी तो मदीने मदीने जुबानें बंद हो गई। मदीने, मैं तुमसे उजरत थोड़ी ले रहा हूं, मचल के बोलो मदीने। मदीने वाले राजी होते, याद रखना। इसलिए इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना। हाँ, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। यही तो वो माँ है जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने तुम्हारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने तुम्हारी खातिर परेशानियों को उठाया। ये वही तो माँ है। कभी इस माँ के करीब जाकर बैठकर हमने पूछा होता, माँ ये तो बता दे कि जब हम तेरे पेट के अंदर थे, तो माँ जब हम तेरे पेट के अंदर हरकत करते थे तो माँ क्या तुझे एहसास होता था? माँ तुझे तकलीफ होती थी? तो माँ की आंख में आंसू आ जाएंगे। माँ कहेगी, शहजादे क्या बात पूछता है कि अगर तू माँ के पेट के अंदर बेटा हरकत करे और माँ को खबर ना हो, माँ को खबर ना हो। माँ कहती है, शहजादे कि हाँ, जब तू पेट के अंदर हरकत करता था बेटे, कभी कभी पैर मारता था ना तो कभी कभी बड़ी तकलीफ पड़ जाया करती थी। अगर माँ खड़ी होती थी ना तो जमीन पे बैठ जाया करती, कभी कभी इतनी तकलीफ पड़ जाया करती कि बेटे घंटे घंटे हो जाया करते, मैं बिस्तर पर लेट जाती, उठा नहीं जाता, मगर
नौजवान तेरी खातिर तकलीफें उठाती रही, माँ तेरी खातिर मुसीबतें झेलती रही। और नौजवानों, तुम आज कहते हो माँ को कि तुम माँ बोलती हो तो तुम्हारी जुबान से बोलना हमें पसंद नहीं आता, तुम माँ को गालियाँ देते हो, माँ को तुम हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालते हो, तुम माँ बाप के बंटवारे किया करते हो। जानते हो तेरे बाजुओं को जो ताकत मिली है ये माँ की दूध की बदौलत है, तेरे सीने को ताकत जो मिली है ये माँ के दूध की बदौलत है। अगर माँ तुझे खून जिगर न पिलाती, माँ अगर दूध ना पिलाती तो आज तेरे सीने को ताकत न मिलती, तेरे पैरों को ताकत न मिलती। आज तुम उसी माँ का बंटवारा किया करते हो, आज उसी माँ को तुम दूर किया करते हो। याद रखना, अगर तूने जिंदगी में अगर माँ का बंटवारा किया तो याद रखना परोसे महशर माँ को तेरे करीब नहीं लाया जाएगा। इसलिए अगर तूने जिंदगी में अगर माँ को सीने से लगा के रखा, अगर माँ से मोहब्बत की है तो ये माँ की मोहब्बत कल परोसे महशर जब जानते हो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, एक दूसरे के लिए भाग रहे होंगे। अगर भाई कहेगा ओ भाई मुझे एक नेकी दे दे तो भाई देने के लिए तैयार ना होगा। अगर तूने सवाल किया ओ बाप, जिस बाप ने सारी जिंदगी तेरे लिए कमाया, जो बाप तेरे लिए कमा करके लाता रहा, अगर तूने उस बाप से भी कहा ओ बाबा मुझे एक नेकी की जरूरत है तो तू एक नेकी के लिए तैयार ना होगा। मगर याद रखना यही माँ की मोहब्बत कल परोसे महशर तुझे जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जाएगी। इसलिए आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। ये है माँ, ये है बाप। इजाजत से बोलूं आगे, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जितने लोग सुनना चाहते हैं बोले या रसूल अल्लाह। एक नारा लगा ले, जो नारा अल्हम्दुलिल्लाह लगता आया है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज अभी भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जानते हो ना, अशरफ अली थानवी, राहत गंगोही, कासिम ननोतवी, खलील अहमद नैडवी, जितने इसके कुत्ते हैं मैं उन कुत्तों के मैदान में बीच में बोलता हूँ। इसलिए मैंने नमक किसी हाँ ऐसे वैसे का नहीं खाया है, मैंने नमक बरेली के इमाम अहमद रजा का खाया। वाह, हाँ, जिंदाबाद इमाम अहमद रजा का। और जब मैं मदीना शरीफ गया नदीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान का बेहतरीन नाथ खां, जिसे मैं भी पसंद करता हूँ और दूसरे भी पसंद करते हैं माशाल्लाह, वो हमारा नाथ खां भी आ गया, जिसे नदीम फैजी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मैं बहुत सुनता हूँ, एक इनको और एक हबीबुल्लाह फैजी को। हाँ, और हबीबुल्लाह भाई जब पास में होते, साथ में होते ना, तो वो बताते रहे नूरी भाई, हाँ गुनगुनाते रहते मेरे पास, यानी बड़े अच्छे अखलाक हैं। अल्लाह इन सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे जितने भी सुन्नी उम्मत के उलमा हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबको इज्जत से नवाजे, दौलत से नवाजे, शोहरत से नवाजे। अल्लाह सबको मदीने के हाजिरी से भी नवाजे। तो मैं मदीना शरीफ गया, पहुंचा ना, तो कभी तो बदल बदल के साफा सर पे था, आके मुझसे बोला कि भाई यूपी से, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यूपी से। कहा बरेली से, तो हमने भी गर्दन कम हिलाई, हमने जुबान हिला के कही हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत की चौखट से आया हूं। इतना कहा ना तो पीछे लग गया, साफा पकड़ने वाला था। मैंने कहा अगर आज तूने मेरा साफा पकड़ा तो आज मैं तेरी गर्दन जरूर काट दूंगा। ये तय कर लिया था मैंने कि आज गुस्ताखे रसूल तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम पजामा बदल बदल के पहने तो हमें एतराज नहीं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने तो हम कुछ नहीं कहते, मगर अगर कोई बरेली के अहमद रजा या बरेली के गुंबदे रजा जैसा कलर सर पे रख ले तो इनकी नानी, परनानी, लकड़ नानी, अकड़ नानी सब मर जाती है, हालत बुरी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी डरते नहीं है। सुन्नी हम हुसैनी भी हैं, हम वारसी भी हैं, हम साबरी भी हैं, हम कादरी भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम हर रंग हैं।
और सारे रंग हमारे हैं, जो हमारा नहीं है हम निकाल के उसको फेंक देते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। तुम तो आज भी अगर हमारी जमात में आना चाहते हो हो तो मेरे रजा की चौखट को पकड़ के कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा धाने वाले। हम आज भी सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। हम किसी की मुखालफत करते ही नहीं। हमारा तो सुन्नी उलमा किसी की मुखालफत करते नहीं। भाई हमारा तुमसे काय का झगड़ा? हमने तुम्हारे बाप की जमीन थोड़ी छीनी है, हमने बाप की जमीन थोड़ी छीनी है, हमने तुम्हारे बाप को गाली थोड़ी बकी है, हमने तेरी माँ के सर से तेरा रुपट्टा थोड़ी नहीं खींचा है। नहीं, हमारा झगड़ा कुछ नहीं, न तुमने हमारा कुछ लिया है न हमने तुम्हारा कुछ लिया है, मगर एक चीज है जो ले ली है। वो वजह क्या है कि जो मेरे आका ने जो फरमाया, जो तुम मेरे आका की प्यारी सुन्नतें हैं तुमने उससे हट करके काम करना शुरू कर दिया। जो मेरे आका ने फरमाया तुमने उनसे हट करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। जो बरेली के अहमद रजा ने बताया तुमने उसको मानना बंद कर दिया। इसलिए तुमने वो माना जो अशरफ अली थानवी ने कहा, राहत गंगोही ने कहा, कासिम ननौतवी ने कहा, खलील अहमद नेटवी ने कहा, तुमने उसको माना। मगर याद रखना हमने तो वो माना जो बरेली के अहमद रजा ने बनाया। तुझे माना, तुझे जाना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमने तो आला हज़रत की बात मानी है, हमने तो तेरी कब मानी? हमने तो वो माना है जो बरेली के अहमद रजा ने बताया। अब वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, हाँ वो सीधा है। भाई तुम ही करते हो लड़ाई, हम नहीं करते हैं। इसलिए खुदारा इनसे बच के भी रहना है। तो हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर रहना है, हमें एक से हटके नहीं जाना है, हमें बदलना नहीं है। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है, हमने आका के दामन को थामा है, हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, अगर हम सच्चे हुसैनी हैं, हम सच्चे वारसी हैं, हम सच्चे गौसे आदम के दीवाने हैं, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, बरेली के अहमद रजा के चाहने वाले हैं, ताजुश शरिया का नारा लगाने वाले हैं, मुफ्ती आजम हिंद के, हम मुफ्ती आजम हिंद से अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें कल करके जिंदगी नहीं गुजारनी है। कदम से कदम मिला के चलना है, कांधे से कांधा मिला के चलना है, एक जुबान बोलना है, यही नारा लगाना है, सारी दुनिया को बताना है। कल भी नारा यही लगता था, आज भी नारा यही लगेगा, सुबह कयामत भी नारा यही लगेगा। सारे जमाने को बताना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। हमें नारा यही रखना है, हमारा नारा ही यही है। लोग कहते जी आला हजरत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, ये नारा कहां से आया, ये क्यों लग रहा है? कितने तो बरेली के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं ना, हासिद जो आला हजरत के नारा लगाने से मना करते। मैं खुल के कहता हूं, कुछ है ऐसे, मगर नाम लेकर के जबान नपाक करना नहीं चाहता। सुने, जो आला हजरत के नारे से मुखालफत रखते हैं, अल्लाह आला जानते ना, अल्लाह ने उन्हें ही जानते ना अलग कर दिया। और ऐसा अलग करा कि जब आला हजरत के नारे को मना करना शुरू किया तो लोगों ने उनका नारा ही लगाना बंद कर दिया। वो कहते हैं कि आला हजरत का नारा नहीं लगाना है, तो लोगों ने उनका ही लगाना बंद कर दिया। जिन्होंने जो बैत हुए थे उन्होंने बैत ही तोड़ दी, बैत ही तोड़ दी। नदीम भाई है नहीं ये बात, बैत ही तोड़ दी। कहा यार ये रजा के नारे को क्यों मना करते गए, मगर मेरे रजा ने आका से इतनी मोहब्बत की है, आका से इतना प्यार किया है, आका से इतनी चाहत की है। मेरे रजा की जिंदगी तो नबी के इश्क में ऐसी गुजरी है, अगर चल रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में, बैठ रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में, खा रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में, बोल रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में, लिख रहे हैं तो नबी की मोहब्बत में। कैसी मेरे रजा ने जिंदगी गुजारी है, जितनी सांसें बरेली की धरती पर रह करके
अकीका के बेटे अहमद रजा ने ली है और सांस से मुस्तफा के इश्क की खुशबू आती रही है। और जब मेरे रजा ने मेरे नबी को सबसे आला वाउला हमारा नबी लिखा तो गौसे आदम ने आके कहा था अहमद रजा आज तू नबी को आला लिख रहा है, कल को सारी दुनिया तुझे आला हजरत कह के पुकारेगी। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है आला हजरत। जानते हैं मेरा गौस कहता है आए ना, फरमाया कि अहमद रजा तो अपने नबी को आला कह के पुकारता है, एक दिन वो आएगा दुनिया तुझे आला हजरत कह के पुकारेगी। अगर किसी के बाजुओं में ताकत है तो मेरे रजा के नारे को रोक के दिखाए। हम कादरी इतनी हिम्मत रखते हैं, हमारे सामने अगर किसी ने आला हजरत की शान में भोंका, किसी ने आला हजरत के खिलाफ बोला, तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम उसकी जुबान को हाथों से अपने काट करके जानना भी जानते, काटना भी जानते हैं, हम उसकी जुबान को खींच के रख देंगे। इसलिए आला हजरत हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा मान है। अरे जिसने ईमान की हिफाजत की है उसी को अहमद रजा खान कहते हैं। ये है आला हजरत। और जानते हैं हमने तो आला हजरत को नहीं देखा, मगर इतना देख लिया है कि जब आला हजरत के शहजादे अख्तर रजा का चेहरा हमने देखा तो हमने पढ़ लिया है जब रजा के खानदान वाले का चेहरा इतना खूबसूरत है तो मेरे रजा का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। हमने तो ये जान लिया है, ये मान लिया है कि जब मेरे अख्तर रजा का चेहरा इतना हसीन, तो बताओ फिर मेरे रजा का चेहरा कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। जब मेरे अख्तर रजा के चेहरे को देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए, मेरे रजा को देखने वाले क्या कलमा नहीं पढ़ते होंगे? बोले बोले कलमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, बात चल रही थी माँ बाप के ताल्लुक से कर रहा था बात, मगर बात इश्क की आई तो बताते हुए चलता था। तो आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम अहमद रजा। आला हजरत ने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी। तो अब मैं उन नौजवानों से कहूंगा जिस मेरे रजा ने हमें मुस्तफा का तरीका बताया, जिस रजा ने मुस्तफा की जिंदगी बताई, मुस्तफा का इश्क जिसने हमारे सीनों के अंदर महफूज किया, तो फिर क्या हम उस मुस्तफा के फरमान पे अमल नहीं करेंगे? हम क्या उस मुस्तफा की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसलिए खाना मिले या ना मिले, पानी मिले ना मिले, बिस्तर मिले ना मिले, मगर हम मुस्तफा की शरीयत से हट के जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इसलिए हमको आका की जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारनी है। और नौजवानों याद रखना, फिर माँ से मोहब्बत करनी पड़ेगी। वही तो आका फरमा रहे हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत चाहिए तो माँ को राजी करना पड़ेगा, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए तो बाप को राजी करना पड़ेगा। याद रखना, अगर जिनसे माँ बाप नाराज है, जिनसे माँ बाप का दिल टूटा है, जिनसे माँ बाप खफा होकर के घर में बैठे हैं, आज इसी महफिल से उठ के जाना। ओ गरीब नवाज के दीवानों, ओ गौसे आजम के चाहने वालों, अहमद रजा से मोहब्बत करने वालों, अख्तर रजा से निस्बत रखने वालों, इसी महफिल से उठ के जाना पड़ेगा। और जाने के बाद में सबसे पहले माँ के करीब जाना, बाप के करीब जाना और कहना, माँ आज हम मुस्तफा की महफिल से आ रहे हैं, हमने मुस्तफा जाने रहमत की बताई हुई बातों को अपने ज़हन के अंदर फिट किया है, सीने में उतार लिया है। आका फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है,
बाप जन्नत का दरवाजा है। और माँ अगर बचपन से लेकर अब तक हमारी जानिब से अगर तुझे कोई गलत बोले हो, अगर माँ हमसे दिल टूटा हो, तो रजा खुदा की वास्ते, खुदा की रजा के लिए माँ हमारी खता को माफ कर दे, माँ हमें तू माफ कर दे। और याद रखना, अगर तेरी माँ मुस्कुरा गई और तेरी माँ ने कहा जा मैंने रब की रजा के लिए तुझे माफ कर दिया, तो फिर रब की तरह जानते हो आसमान की तरफ निगाह उठा के माँ कहेगी मौला आज मेरा शहजादा मेरे करीब आया है, तेरे महबूब की महफिल गया था, वहां से आकर के माँ के करीब आया है, उसने कहा था माँ जो मुझसे खता हो गई हो मेरी खता को माफ कर दे, माँ तुम मुझसे राजी हो जा। अब तेरी माँ हाथ उठा के मौला की बारगाह में कहेगी ए परवरदिगारे आला मेरे बेटे की खता को माफ फरमा दे, मौला मेरे बेटे की खता को माफ फरमा दे, मैंने माफ किया, मौला तू भी माफ कर दे, ए मौला मैं भी राजी हो गई, तू भी राजी हो जा। तो रहमत की तरफ से आवाज आएगी बंदी तेरा माफ करना मेरा माफ करना है, तू राजी हो गई तो मैं भी राजी हो गया। जवाब नहीं मुजाहिदे मिल्लत का भी, कसम खुदा की उस अल्लाह के वली के कदमों में मेरी जिंदगी निछार, जिंदगी निसार, मैं अपनी जिंदगी को उसके कदमों पे निछावर कर दूं। जो अपनी जुबान से कह दे कि साथ घर में आग लगेगी तो लग गई, पानी हाथ में लेके फेंक के मारे कहते पानी आग बुझ गई तो बुझ गई। अरे जो दिल की खबर जो तुम तक पहुंचा दे, क्या कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत, तो हमने समझ लिया है अगर तुम्हें अगर कोई अल्लाह का वली मिला है जो तुम्हारे करीब है तो मुजाहिदे मिल्लत है, और हम बरादाबादियों को जो रजा मिला है वो हमारे दिल के करीब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, करीब हो, वाह। तुम उधर करीब इधर करीब और हम उधर करीब, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें दोनों की दिल के करीब है, दिल के करीब है नहीं। अल्लाह इन वलियों का साया हमारे बच्चों की बच्चे नस्लों की नस्लों के सरों पर कायम हो जाए। याद रखना ये वली का साया बहुत बड़ा साया होता है। हाँ, तो माँ बाप से प्यार करेंगे, हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं करेंगे। सब करेंगे ने, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह हम माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। माशाल्लाह, ये देखिएगा अल्लाह इनके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इनकी बीमारियों को दूर कर दे, मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह सबको दिल का करोड़पति बना दे। हाँ, तो माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। माँ के करीब बैठ करके पूछा होता तो माँ कहती शहजादे कि जब तू पेट के अंदर था तो बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा दर्द होता था, मगर जानते हो जब माँ ने तुम्हें जन्म दिया ना तो माँ फिर जिंदगी और मौत के करीब होती है, जिंदगी और मौत के करीब होती है। वो झटका जानते हो वो बड़ा झटका होता है। उस वक्त हो सकता है तेरी पैदाइश के मौके पर तेरी माँ की जान चली जाए, बड़ी तकलीफ होती। माँ ने मुसीबतें उठाई किसके लिए? हमारे लिए। तकलीफें उठाई किसके लिए? हमारे लिए। और जब हम दुनिया में आ गए तो जानते हो ये वही तो माँ है जिसने हमें सीने से लगा के रखा है। जानते हो ये वही तो माँ है जिसने हमें खून जिगर पिलाया है। आज जिस माँ को हम गालियाँ बकते हैं, जिस माँ की तरफ हम आंखें निकाल के देखते हैं, हम तरह तरह के जुमले जिस माँ को बोलते हैं, खबरदार कभी माँ बाप को गालियाँ मत देना, खबरदार माँ की तरफ निगाहें जमा कर मत देखना, माँ की तरफ निगाहें निकाल के मत देखना। इसलिए माँ तो एक मोहब्बत भरी चीज का नाम होता है। और जानते हो ये कितनी मौम होती है, ये मोम की तरह मौम हुआ करती है। जानते हो माँ को ऐसे बताया गया जैसे कि रात की चांद की चांदनी हुआ करती है। बाप को सूरज बताया गया, बाप कभी गर्म भी होता है तो कभी नरम भी होता है, मगर माँ जानते हो चांद की तरह होती है। माँ में कोई गर्मी नहीं होती। अगर माँ एक मर्तबा नहीं, अगर 72 मर्तबा भी अगर
बेटे को डांट देना, फिर माँ के करीब जाता है, माँ फिर सीने से लगाती है। मगर बाप कभी कड़क भी होता है, बाप बड़ा सख्त भी होता है, मगर बाप के दिल से भी पूछो, बाप बड़े बेटे से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा बेटे से प्यार करता है। ओ नौजवानों, ये माँ है जिसने खून जिगर पिला के पाला है, ये वही तो माँ है कि तुझे बिस्तर पे लिटा करके खून जिगर पिला रही है। जानते हो एक वो मौसम भी आया था जब सर्द हवाएं चलने लगी, सर्द फजाएं चलने लगी, ठंड का मौसम था, कोहरा पर्दा तबाह हो रहा था, कोहरा ही कोहरा था, काली रात हो रही थी। मगर जानते हो उसी रात के आलम में माँ तुझे खून जिगर पिला रही है। अगर तूने तागनी जानिब पेशाब किया है तो माँ ने पानी जाहनी पे लिटाया है, तूने पागनी जानिब पेशाब किया तो माँ ने अपने सीने पे लिटाया। और जानते हो अगर तूने रात में एक मर्तबा नहीं, अगर 7 मर्तबा भी पेशाब किया तो माँ ने माँ के कभी तेवर नहीं बदले, माँ को कभी गुस्सा नहीं आया। मगर माँ को डर लगता था कहीं ऐसा ना हो बेटे की तबीयत खराब हो जाए, बेटा बीमार हो जाए। माँ गीले में सोती रही, मगर तुझे सूखे बिस्तर पे लिटाती रही। आज नौजवान हो तुम कहते हो माँ तूने हमारी खातिर किया ही क्या है, तूने हमारी खातिर कौन सी मुसीबतें उठाई है। मगर याद रखना अगर माँ तेरी परवरिश न करती तो आज तुझे चलने के लिए ताकत न मिलती, अगर माँ तुझे खून जिगर न पिलाती तो आज तुझे बोलने की ताकत न मिलती। ये तेरी वही तो माँ है जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, ये तेरी वही तो माँ है जिसने तुझे अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया है, ये तेरी वही तो माँ है। जब तेरे मुंह के अंदर दांत न चबे थे तो तेरी माँ ने अपने मुंह के अंदर लुक़्मे चबा चबा करके तेरे मुंह के अंदर दिए थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा फाका हो जाए, फाके रह जाए। और इसलिए माँ तेरा पेट भराती रही कि बेटे की सेहत बन जाए, बेटे को तंदुरुस्ती मिल जाए, बेटा सही हो जाए। माँ तेरी खिदमत करती रहे। आज तुम माँ की तरह तेवर दिखा के चलते हो, माँ को गालियां दे के चलते हो, माँ को तुम तरह तरह की बातें बोलते हो। खबरदार कभी माँ को गालियां मत देना, खबरदार कभी माँ को उस तक मत कहना। याद रखना एक नौजवान था माँ के करीब आया, आकर कहने लगा माँ मैं तेरा शहजादा हूँ, तूने खून जिगर पिला के पाला है, माँ तूने बड़ी परवरिश की है मेरी, माँ तूने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। माँ कहती है शहजादे कहना क्या चाहता है। बच्चे ने कहा था माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ कहती है शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। बच्चे ने जिद पकड़ी है, कहता कि माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। माँ ने कहा था शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। बच्चा कहता रहा, माँ मना करती रही, मगर जब बच्चा नहीं माना तो माँ ने कहा था शहजादे चल तू माँ का हक अदा करना चाहता है तो माँ का हक अदा कर ले। जैसे कि हक अदा करने की बात कही, सुबह से शाम हुई है, अब बिस्तर बेटे का दूसरी तरफ लगता था। आज माँ ने उसके बिस्तर को अपने बिस्तर के करीब किया है, बिस्तर के करीब लगाया है। शाम हुई है, बच्चे बेटा के करीब आया, आकर के कहता है माँ मैं तो बिस्तर पे उस जानिब सोता था, आज तूने बिस्तर इस जानिब क्यों लगाया है, अपने करीब क्यों लगाया, करीब क्यों लगाया है। माँ ने कहा तो शहजादे तू अपनी माँ का हक अदा करना चाहता था ना। तो बच्चे ने कहा हाँ माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। तो माँ ने कहा तो बच्चे फिर इसी बिस्तर पे लेट जा। बच्चा बिस्तर पे लेटा है और लेटने के बाद में रात गुजरी है, आंख बेटे की लगी है, आंख माँ की लगी है, माँ की आंख खुली है। माँ ने शहजादे को आवाज दी है, आवाज दे करके कहा था शहजादे तुझे माँ का हक अदा नहीं करना है। बच्चे ने कहा था माँ हाँ मुझे तेरा हक अदा करना है। कहा माँ कहना क्या चाहती हो। माँ ने कहा तो शहजादे बड़ी तेज की प्यास लगी है, तेरी माँ चाहती है और शहजादे ला करके मुझे पानी पिला दे। बच्चे ने बर्तन उठाया है और उठाने के बाद में पहुंचा है कुएं के करीब और जाने के बाद में बर्तन में पानी किया है और पानी करने के बाद में माँ के करीब आया है। आने के बाद में कहता है माँ ले पानी तेरा शहजादा लेके आया है। जैसे कि इतना कहा माँ ने गिलास पकड़ा है, आधा पानी माँ ने पिया है। इम्तिहान ले रही है माँ के बच्चा कह रहा था कि माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। आधा बिस्तर पे गिराया है, आधा माँ ने पानी पिया है। बच्चे के जहन में ख्याल आया हो सकता है माँ से धोखे से पानी गिर गया होगा। फिर बच्चा बिस्तर पे लेटा है और लेटने के बाद में जैसे कि माँ की आंख लगी है, बच्चे की आंख लगी है, फिर माँ की आंख खुली। माँ ने शहजादे को आवाज दी है और शहजादे बिस्तर से उठ, बच्चा जैसे कि बिस्तर से उठा है, कहता है माँ अब क्या कहना चाहती हो। माँ ने कहा था शहजादे तुझे माँ का हक अदा नहीं करना है। बच्चे ने कहा था हाँ माँ मुझे तेरा हक अदा करना है, इतना कहना था। बच्चे ने कहा था माँ अब क्या कहना चाहती हो। माँ ने कहा था शहजादे मुझे लाकर के पानी पिला दे। बच्चे ने कहा था माँ मैंने अभी लाकर तो पानी पिलाया था, फिर प्यास लग गई है। माँ ने कहा था शहजादे दोबारा लाकर के पानी पिला दे। बच्चे ने लाकर गए पानी
लाकर माँ के हाथ में दिया है, आधा पानी माँ ने पिया है, फिर आधा बिस्तर पे गिराया, दानी जानिब भी पानी गिर गया है, दानी जानिब भी पानी गिर गया। बच्चा कहता है माँ अब मैं बिस्तर पे कौन सी जगह लेटो, पहले पानी ला करके दिया, तब भी बिस्तर पे गिरा दिया, दोबारा ला करके दिया, फिर भी बिस्तर पे गिरा दिया। माँ ये क्या तरीका है? माँ ने कहा तो शहजादे तुझे माँ का हक अदा नहीं करना है। बच्चा खामोश हो गया, बिस्तर पे बीच में लेट गया है, बच्चे की आंख लगी है। फिर जैसे ही सुबह का सवेरा होने वाला था, उससे पहले माँ की आंख खुल गई है। माँ कहती है शहजादे बिस्तर से उठता क्यों नहीं है? बच्चा बिस्तर से उठा है, कहता है माँ अब क्या चाहती हो? माँ ने कहा था शहजादे मुझे पानी चाहिए। बच्चा फिर पानी लेकर के आया है और लाने के बाद में माँ के हाथ में दिया है। जो आज के नौजवान कहते हैं माँ बाप तुमने हमारी खातिर किया ही क्या है? तुमने कौन सी हमारे खातिर ऐसी कुर्बानी पेश की है जिसे हम याद करें कि देख माँ ने कितनी कुर्बानियां पेश की है। तुम कहते हो माँ बाप ने किया ही क्या है? बच्चे ने लाकर पानी दिया है, जैसे ही आधा पानी माँ ने पिया है, आधा पानी बिस्तर पे गिरा, बच्चे के तेवर बदल गए, बच्चे का जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। कहता है माँ तुम्हें देखता नहीं, तुमने तीसरी मर्तबा भी बिस्तर पे पानी गिरा दिया। माँ ने कहा था शहजादे आज 3 मर्तबा पानी गिरा तो तेरे तेवर बदल गए, तुझे गुस्सा आ गया, मगर उस दिन को याद कर कि 1 मर्तबा नहीं बल्कि बिस्तर पे 10-10 मर्तबा पेशाब करता। कभी माँ के तेवर नहीं बदले, कभी माँ को गुस्सा नहीं आया, कभी माँ ने गुस्से में आकर के बेटे तुझे डांटा नहीं। बच्चे ने कहा था माँ मैं समझ गया, कयामत आ जाएगी, कोई बेटा माँ का हक अदा कर नहीं सकता। ये होती है माँ, ये होता है बाप। हम माँ बाप को गालियां देते हैं, ये होती है माँ। माँ ने दुआएं दी ना तो किसी को रब ने मुजाहिद मिल्लत बना दिया। माँ बाप ने दुआएं दी तो किसी को अल्लाह ने गरीब नवाज बना दिया। माँ ने दुआएं दी तो अल्लाह ने किसी को साबिर पाक बना दिया। कसम खुदा की माँ ने दुआएं दी तो अल्लाह ने ईमान की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। ये है, ये होती है माँ की दुआएं। और माँ अगर बद्दुआ कर दे तो ये भी याद रखना उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आज हम पर कितने हमले किए गए, है। बहुत हमले किए गए, मेरे भाई पे हमला किया गया, मुझ पे हमले किए गए, मगर कसम खुदा की हर हमला जो आता था करीब वो माँ की दुआएं बचा के लेके चली जाती थी। वाकई हकीकत बता रहा हूं कि कितनी दिक्कतें कितनी मुसीबतें हमारे करीब आई, मगर कसम खुदा की वो मुसीबतें हमसे बच के चली गई। वजह क्या है और बिना क्या है कि जब हम निकलते हैं ना तो जानते हो माँ के तलवे चूम के निकला करते। खुदा जब तक बाप और माँ का तलवा नहीं चूम लेते हम घर से नहीं निकलते। हमने ये समझ लिया है कि अल्लाह ने माँ के तलवों के नीचे कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। हम माँ के तलवों को चूम के निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हर मुसीबतें हमारी दूर हो जाएंगी, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। और आप देखना बरकतें ना होती हो तो माँ की दुआएं लेके देखना, दुआएं लेके देखना। ये तुम्हारा इलाका तो बड़ा गरीब इलाका था, मगर एक अल्लाह के वली की नजरे करम हो गई, कसम खुदा की लखपति लोग हो गए। अबे ये बात हक है तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये बात है ना, है सच है। हाँ, तो माँ की दुआएं, दुआ का मकाम अपनी जगह है, वली की दुआ का मकाम अपनी जगह है। मगर अल्लाह के वली ने एक के लिए दुआ नहीं की थी, मेरे मुजाहिद मिल्लत ने एक के लिए नहीं की थी,
सारी बस्ती के लिए दुआ की थी। यहाँ तो हाल दस्तरखान पे खाना ही नहीं होता था नहीं। एक वक्त का खाना खाते थे, दूसरे वक्त में पानी पी के सोते थे यहाँ के लोग। मगर मुजाहिदे मिल्लत की नजरें करम हुई, कसम खुदा की निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, किस्मत बदल दी यहाँ। अल्लाह चेहरों को सलामत रखे। हाँ, मगर एक बात और सुनते चलें, आखिरी बात सुन लें। मैं इस्लाम की शहजादियों को भी एक पैगाम दूंगा कि वो भी नमाज की पाबंदी करें। बगैर शोहर की इजाजत बीवी घर से ना निकले, बगैर भाई की इजाजत बहन घर से ना निकले। सुन लें। और एक चीज का और ध्यान रखें, घर के अंदर भाई हो तब भी सर से दुपट्टा ना उतारें, भाई ना हो तब भी सर से दुपट्टा ना उतारें। उसकी वजह सुने। जब घर में कोई नहीं होता ना, मर्द नहीं होता ना, नहीं होता, मगर कुछ ऐसी खतरनाक हवाएं होती हैं जो नुकसान पहुंचा दिया करती हैं। औरत के माने पर्दा है, औरत तो छुपने की चीज है, फिर खुल के मैदान में क्यों? ये कमी किसकी है? हमारी। हम खुद गाड़ी पे स्कूटी पे पीछे बैठ रहे हैं, मैडम से चलवा रहे हैं। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया तो हम औरत बन के पीछे बैठे, बीवी को मर्द बना के आगे बिठा रहे। तुम ड्राइविंग करो, हम कंडक्टरी करें, बैठे तुम्हारे पीछे। क्या इस्लाम ने तुम्हें यह तरीका बताया? जवाब बताया कि तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ने सर से दुपट्टा उतारा। आवाज आनी चाहिए, पीछे वाले भी बताए, नहीं उतारा। कि नबी की शहजादी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा के कदमों को कभी ज़मीन ने देखा? जहां फातिमा कदम रखती, घर से निकलती, देखो पर्दे का अंदाज देखो, मेरे नबी की शहजादी खातून जन्नत तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा का। जानते जहां नबी की शहजादी फातिमा कदम रखती थी, उस कदम पे अली का कदम होता। हिफाजत देखें किसका? नहीं, जहां अली कदम रखते उस कदम पे फातिमा कदम को रखती, और फातिमा के कदम पे मेरे नबी का कदम होता। हिफाजत हो रही है, कदम की हिफाजत। और यहाँ तो इस्लाम की शहजादी, कलमा पढ़ने वाली, अपने आप को मुसलमान बताने वाली, हल्का लिबास पहनने वाली, सर से दुपट्टा उतारने वाली, अपनी जिस्म की नुमाइश करने वाली, मार्केटों के अंदर बिल्कुल नंगी फिरने वाली, ये इस्लाम की जो शहजादी अपने आप को बताती है, बताते हुए शर्म आती है। हम तो कहते हैं ये इस्लाम की शहजादी है, और ये अपने आप को बताती है कि मैं खातून जन्नत तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा तय्यबा ताहिरा की खातून जन्नत फातिमा की सच्ची कनीज हूँ। तुझे कनीज, सच्ची कनीज बताती है अपने आप को। अगर तू मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की अगर सच्ची कनीज होती, तो फिर बदन पे हल्का लिबास ना पहनती, सर से दुपट्टा ना उतारती। इसलिए अगर तू घर से बाहर निकलती तो तेरे सर पे भारी चादर होती, बदन पे भारी लिबास होता, हाथों में तेरे दस्ताने होते, पैरों में मोजे होते, निगाहों पे तेरी काली स्याही जैसा कोई चश्मा होता। अगर रास्ते के अंदर अगर निकल के जाती तो देखने वाला कहता ये कौन जा रहा है। अगर गैर मुस्लिम पूछता यार ये किसकी बेटी जा रही है, तो दूसरा कहता ये इस्लाम की शहजादी जा रही है। देखो इनके मजहब का जवाब नहीं है, इनके इस्लाम का जवाब नहीं है। कहा इनका इस्लाम तो इतना प्यारा इस्लाम है, इनका मजहब तो इतना प्यारा मजहब है, जो ये जा रही है न जिसकी आंखें नजर आ रही है, न जिसके कदम नजर आ रहे हैं, न जिसकी निगाहें नजर आ रही है, न सर के बालों की स्याही नजर आ रही है, न बदन का हिस्सा नजर आ रहा है, न हाथों का पंजा नजर आ रहा है। कहा ये जिस्म जो नजर नहीं आ रहा है ये आमना के लाल की दाल की देन है। इसलिए इनका इस्लाम कहता है
कि अगर इस्लाम की शहजादी घर से बाहर निकले तो बदन पे ज्यादा, जिस्म पे ऐसा इतना भारी लिबास होना चाहिए जिससे बदन का हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। और जानते हो इनका इस्लाम कहता है निगाहों का पर्दा होना चाहिए, हाथों का पर्दा होना चाहिए, कदमों का पर्दा होना चाहिए। और इस्लाम की शहजादियों, कहाँ चले गए तुम्हारे पर्दे, कहाँ चले गए तुम्हारे रुपट्टे, कहाँ चली गई तुम्हारी हयाएं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने महबूब का सच्चा कलमा पढ़ा है, आका से सच्चा प्यार किया है, तुम्हें कसम है रसूल पाक की, तुम्हें कसम है खातून जन्नत की, तुम्हें कसम है शहीद आजम की, अगर जिंदगी में तुमने अगर कोई ऐसा गलत काम किया कि जिससे इस्लाम को बुरा कहा गया, जानते हो अगर इस्लाम को बुरा जो कहा जा रहा है ये सिर्फ तुम्हारी बुनियाद पे कहा जा रहा है। कितनी इस्लाम की शहजादियां ऐसी है जो गैर मुस्लिमों से जाकर के मिल रही है, कितनी इस्लाम की शहजादियां ऐसी है जो करीब जो गैर मुस्लिम से जो ताल्लुकात रखती है। इसलिए ताल्लुकात रखने की जरूरत क्या है? मुझे अल्लाह ने अच्छा खासा मुसलमान बनाया है, महबूब का कलमा तुझे दिया है मेरे रब ने, और अगर तूने इस्लाम की सच्ची शहजादी होते तो फिर करीब किसी के ना जाती। इसलिए गैर मोहरम के करीब बैठना भी जायज नहीं है, उनसे मुलाकात करना भी जायज नहीं है। तो इस्लाम की शहजादी थी, तुझे तो घर में रहना था, मुसल्ला बिछाना था, रब की बारगाह पे पेशानी झुकानी थी, जिंदगी की दुआएं मांगनी थी। कहा मौला अब परवरदिगारे आला अगर जिंदगी दे तो महबूब की सुन्नत के मुताबिक देना, अगर मौत देना तो महबूब। वाह वाह। ये अमल करना है शहजादियों को, हाँ बहुत अच्छी जिंदगी बनाना है अपनी। इसलिए कि जो इस्लाम को आज बुरा कहा जा रहा है ना, कुछ कमियां हमारी इस्लाम की शहजादियों की, और जिनकी बेटी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही हो, सुन ले ये कान खोल से, अगर वो जवान हो गई है, अगर तुम्हारी बेटी 6-7-8 साल की उम्र से ऊपर पहुंची तो घर में रख। बेटी को तू डॉक्टर ना बना, इंजीनियर ना बना, वकील मत बना। जानते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं वो मर्द होते ही नहीं है। मैं तो साफ कहने वाला आदमी हूं। नहीं, औरत घर की जीनत होती है, तुम बाहर के राजा हो। तुम बाहर के राजा हो, मैं मानता ही नहीं। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो बीवी से कह नमाज पढ़, खाना बना। खाना बना के बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद भी खा, हमें भी खिला, फिर देख बरकते। बेटी को कुरान का कारी बना, कुरान पढ़ना सिखा बेटी को, फातिमा की जिंदगी सिखा बेटी को, शरीयत के कुछ अहकाम है वो बेटी को सिखा, ताकि बेटी उन्हें पढ़ के उन पे अमल करे, ताकि कुछ ऐसे जिंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ताकि बेटी पढ़ के खुद उस पे अमल कर सके। बस इतना सिखा बेटी को। जानते हैं जब मेरी नबी की शहजादी तय्यबा ताहिरा जाहिदा बिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अली के घर की तरफ जाने लगी ना, चलने लगी, अली लेके जा रहे हैं। जानते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने क्या नबी ने अपनी शहजादी फातिमा से क्या फरमाया? आका फरमाते फातिमा आज तक मैं तुम्हारा हाकिम था, सुने आज तुम अली के घर जा रही हो, आज से अली के घर जा रही हो। आज तक मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा, आज फातिमा तुम अली के घर जा रही हो। मगर याद रखना फातिमा, जिस तरह तुमने दिन अपने बाबा के घर गुजारे हैं, ऐसे ही दिन तुम्हें अली के घर गुजारने। बहुत बड़ी बात सुनी, अली के घर गुजारने। और क्या फरमाया मेरे आका ने? फातिमा ये याद रखना
कभी अली को तक मत कहना। कल जब बरोज़े महशर मिलो ना, मिलो ना, मुलाकात करो ना, तो इस हाल में मिलना अली तुमसे राजी हो, अली का खुदा तुमसे राजी हो। जिंदगी देखो यार, अगर अली फातिमा नाराज हुआ तो महबूब तुझे चेहरा नहीं दिखाएगा। नहीं, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी फातिमा। नबी की शहजादी फातिमा ने जितनी जिंदगी गुजारी है कभी अली से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। आखिरी वक्त आया, अली थे, फातिमा थी। फातिमा कहती अली, अगर कोई फातिमा से जिंदगी में कोई खता हो गई तो माफ कर दे। अली रोने लगे। कहा फातिमा तुम क्या कहती हो, क्या बोल रही हो? फातिमा ने फिर कहा अली, अगर जिंदगी में कोई फातिमा से खता हो गई हो तो माफ कर देना। जानते अली की आंख में आंसू। उधर से अली बोले, अली कहते फातिमा, अगर अली से कभी जिंदगी में कोई खता हो गई हो, दिल टूटा हो तो अली को माफ कर देना। क्या मोहब्बत थी दोनों की मोहब्बत, इश्क देखो, प्यार देखो। यहाँ तो घर में लट्ठ चल रहा, एक दूसरे को माफ ही नहीं करता, नाराज होकर भी एक दूसरे के आगे का उठा के खा लेते। मगर याद रखना, अगर तुमने फातिमा की जिंदगी से हट के जिंदगी को गुजारा तो नबी की शहजादी फातिमा, ये सुन लेना, साफ साफ बात है। और फातिमा को क्या तुम चेहरा दिखाओगी? इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी को अच्छा करना है। हाँ, अच्छा करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। कुरान की तिलावत करो, खुदा की इबादत करो, खाना बनाओ, खुद भी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। और याद रखना, परहेजगार, इबादत गुजार बनना पड़ेगा। खास तौर से माँ बाप भी एक बात सुन लें, इसलिए कि अपनी बेटियों के लिए वो भी फिर अच्छे रिश्ते तलाश करें कि बेटा भी जो तेरी बेटी की निकाह में आने वाला हो वो कोई शराबी ना हो, जुगारी ना हो, शराब पीने वाला ना हो, नशा करने वाला ना हो, हराम खोरी करने वाला ना हो, जिना करने वाला ना हो, माँ बाप को ठोकर मारने वाला ना हो, माँ बाप को गालियां बकने वाला ना हो, चुराहों पे खड़े होकर के गिबत करने वाला ना हो, चुराहों पे खड़े होकर के माँ बाप की बुराइयां करने वाला ना हो। इसलिए अपनी बेटियों के लिए अगर कोई शहजादा तलाश करो तो नमाजी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, इबादत गुजार होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार होना चाहिए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, रोजे रखने वाला होना चाहिए, जानते हो माँ बाप की खिदमत करने वाला होना चाहिए, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। एक बात और सुने, उसके चेहरे पे मेरे आका की सुन्नत भी होना चाहिए। इसलिए जिनके चेहरों पे आका की सुन्नत सजी होती है वो चेहरे चमका करते हैं, जिनके चेहरों पे सुन्नत नहीं होती वो चेहरे अजीब लगते हैं। इसलिए आका की सुन्नत होनी चाहिए, लज्जा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि अली अली वो भी कहे, अली अली शहजादी भी कहे, नमाज ये भी पढ़े, नमाज वो भी पढ़े, इबादत ये भी करे, इबादत वो भी करे। जब ये रब की बारगाह में इबादत करेंगे अल्लाह उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा, रिस्क में भी बरकतें अता। नमाजी हो, परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, ऐसी जिंदगी। और खास तौर से ये माँ बाप को करना सोते रहते हैं तो बच्चों को नहीं उठाते, फिर कहते हैं भाई तूने नमाज नहीं पढ़ी, तू तो बड़ा मस्जिद का बड़ा इमाम दिखे, तो खुद 10 बजे उठ रहा तो बच्चे को क्या उठाएगा? इसलिए अपने आप को, अपने घर को अच्छा करने के लिए पहले खुद को नमाजी बनना पड़ेगा। तू नमाज पढ़ेगा तेरा बेटा भी नमाज पढ़ेगा, तू कुरान पढ़ेगा तेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा। इसलिए मेरा ये आखिरी पैगाम था,
अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना। तुम आज ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसलिए कसम खुदा की अगर मेरे गरीब नवाज का करम हो गया ना तो याद रखना किस्मतें बदल जाएंगी, मुकद्दर बदल जाएंगे, वक्त के धनी हो जाओगे तुम। होना कब कि हमें पहले नमाजी बनना पड़ेगा, इबादत गुजार बनना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करने वाला बनना पड़ेगा। नमाजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ये पैगाम मेरा था। मेरे बाद में आपको हमारे नदीम भाई को सुनना है, हमारे एक शायर साहब हैं उनको भी सुनना है, खिताब भी एक सुनना है हजरत का हमारे। हाँ, इसलिए मेरा जो वक्त मुझे दिया गया उस वक्त से ऊपर हो गया हूँ। और ये मोहब्बत है आप लोगों की कि मैं इतनी बीमारी में भी चल के आ गया। मैं तकरीबन मैं अभी 8 रमज़ान को मदीना शरीफ जाने की मेरी तैयारी थी, वीज़ा मेरा लग चुका है, मगर मैं मदीना शरीफ जा रहा था, मगर उसके बाद में ये कूले से मुझसे सीधा नहीं हुआ गया, उठा नहीं गया। इसकी दवाई चल रही है। मैं सत्ताम भाई से वादा किया इंशाल्लाह मैं आप लोगों के यहाँ पहुँचूंगा। कमेटी वालों को तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तमाम कमेटी वालों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अल्लाह मरने से पहले उनको मदीने का दीदार अता फरमाए, खाना काबा का तवाफ अता फरमाए, आवे जमजम के कुएं पे खड़े होकर के आवे जमजम पीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बगदाद शरीफ जाने की तौफीक अता फरमाए। और एक साहब का कहना था, अली मौला जो मैं पढ़ता हूँ, तो शायद वो इस महफिल में होंगे, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूँ, नहीं तो मैं रहने दूँ शेर को। बेचारे ने कई बार फोन किया कि हजरत वो शेर जरूर पढ़ती हो, अली मौला अली मौला। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं एक शेर इजाजत हो तो पढ़ दूं, ताकि मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगता है और जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है कब मौत आ जाए। हाँ, मगर ये खुदारा इस बात का याद रखना कि आपस में एक दूसरे को माफ करते रहा करो, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। छिद्दा मस्जिद में गए थे, मिद्दा से बात करके गए थे, कुछ देर के बाद में खबर आई कि चित्ता का इंतकाल हो गया, तो मिद्दा चौराहे पे खड़े होके कह रहे, बोले अभी तो मुझसे खड़े होकर बात ही कर रहा था चित्ता, अभी तो बात कर ही रहा था, तो मौत का कोई भरोसा है भाई, तुझसे बात कर रहा तो खुदा है क्या भाई, इंसान है भाई। मौत तो मेरे रब के हाथ में है, वो जिसके उसने जो तारीख मुकर्रर कर दी है, जो वक्त मुकर्रर कर दिया, जो टाइम मुकर्रर कर दिया, वो उस वक्त तो आनी है। वो चाहे तो उम्र बढ़ा दे, वो चाहे तो बड़ी हुई उम्र को घटा दे, नहीं उस इख्तियार वो मालिक कुल है, उसने सारी कायनात को पैदा किया है, वो एक खुदा है, ठीक है ना, वो एक खुदा है। तो इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक दूसरे को माफ करते रहा करें, भाइयों से मोहब्बत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, बहनों से मोहब्बत करें। हाँ, वो भी सुन लें जो आजकल माँ बहन अपनी बहनों को अपने घर से दूर करते हैं, अपनी बहनों से हाथ पकड़ के बाहर करते नहीं, हमारे दरवाजे पे बताना, खास तौर से चीज़ का भी ध्यान रखना, बहनें घर में रिस्क और दौलत और रहमत लेके आती है, सुन लेना। जो बहनों को ठोकर मारता है ना, जो घर से ठुकरा के भगा देता है, तो याद रखना कि अल्लाह उनके घर से रिस्क को दूर कर देता है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तुझसे मांगने के लिए नहीं आती है, हाँ, मांगने नहीं आती है, हाँ, वो तो सिर्फ तेरा चेहरा देखने के लिए आती है कि तेरे भाई के चेहरे में मेरे बाप का चेहरा नजर आता है ना, वो तो ये देखने आती है। तो खुदारा बहनों से भी प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। मेरे साथ वो शेर पढ़ लें, सारा मजमा चल के बोल ले सुभान अल्लाह। महक वालों को अल्लाह तौफीक दे तो इसकी आवाज बढ़ा दो।